पुलिसिया शून्य कार्रवाई के विरोध में ये धरना प्रदर्शन है। ये इस जिले और इस राज्य के लिए दुर्भाग्य की बात है कि जो प्रशासन एक पत्रकार के हमलावर को एक सप्ताह तक नहीं पकड़ सकती है। हम इन पत्रकार बंधुओं से जानना चाहते हैं कि क्या यह प्रशासन आम जनता की कितनी सुरक्षा कर पाएगी। आइए इस सवाल को लेकर हम वरीय पत्रकार सागर सूरज के समक्ष उपस्थित हैं और इनसे जानेंगे कि इन पर हमला कातिलाना क्यों हुआ और अभी तक अपराधी क्यों नहीं पकड़े गए। इसके पीछे की प्रशासन की मानसिकता क्या है। क्या जी सर। देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि पत्रकार जो लोगों के जस्टिस के लिए लड़ता है, आज अपनी जस्टिस के लिए, अपना न्याय के लिए बैठा हुआ है। ये सबसे बुरी स्थिति कही जाती है व्यवस्था की, प्रशासन का। जिले में जो प्रशासनिक व्यवस्था है पूरी तरह से खत्म हो गई है। अब अपराधी खुलेआम चौराहे से गुजर रहे हैं और खुलेआम जो है अपराधी रॉड लेकर, हथियार लेकर घूम रहे हैं और पत्रकारों पे जो लोग खबर लिख रहा है उसको मारने का प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में मेरे साथ भी घटना घटी। हम लोग 4 लोग थे, हम लोग जा रहे थे, कवरेज करने ही जा रहे थे, तभी जो है ओवर ब्रिज पर हमारे ऊपर जो है रॉड से हमला किया गया। रॉड एक्चुअली माथे मारा गया, लेकिन मैं अपाची बाइक से लोग थे, मैं बचा, इस बीच में वो लग गया। यहाँ पर लगने के बाद हम लोगों ने चेज भी किया, लेकिन चूंकि वो अपाची से थे, हम लोग हीरो होंडा से थे, पकड़ नहीं सके। और दुर्भाग्य की बात है, हमने FIR दिया, लिखे, FIR भी हुआ और FIR के बाद आज 7 दिन हो गए, लेकिन अभी तक पुलिस को ये पता नहीं है कि किसने हमला बोला, किस आपराधिक ग्रुप ने हमला बोला, किस मामले में हमला बोला गया है, इसकी जानकारी उनके पास नहीं है। जबकि अभी तक जो है हम लोग के पास कोई प्रशासन का अधिकारी आए तो बता सकते हैं कि फलना फलना लोगों ने अटैक किया है और फलना लोगों ने अटैक करवाया है और ये फोटो है उसका। और हम लोगों ने अटैक के बाद जो CCTV कैमरा होता है वो हम लोगों ने खंगलवाया, अपने लोगों से देखा, निकलवा लिया, लेकिन प्रशासन को अभी तक कोई CCTV फुटेज नहीं मिला है। अब प्रशासन का भरोसा देखिए कि आम आदमी उनको अपना कैमरा दिखाना नहीं चाहता है। प्रशासन वर्दी का क्या रिपुटेशन है, हम लोगों ने तो अपने विश्वास से ले लिया। तो इस तरीके की स्थिति है कि ये पूरी तरह से व्यवस्था पंगु हो चुकी है। अब हम लोग जो है प्रशासन के पास आए हुए हैं कि आप कार्रवाई करिए, नहीं तो आप बोलिए कि भाई आप अगर चूड़ी पहन रखे हैं तो बोलिए मैं पहन रखा हूँ, है ना, हम लोग अपना सुरक्षा कर लेंगे, हम लोगों को भी जो जैसे करना होगा समझ लेंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि कलम चलाते हैं तो हम लोग बहुत ही कमज़ोर लोग हैं, है ना। पत्रकारों के पास हथियार के रूप में एक कलम ही होता है। हम लोग एक कलम और एक डायरी के लेकर बाहर निकलते हैं और हम लोग पे हमला होता है, तो हम लोग भी उस तरह का हथियार लेकर चलेंगे। अब पत्रकारिता हथियारों के माध्यम से होगी, ये प्रशासन इंश्योर करे। और ये जो SP साहब हैं, उनको सीनियर पत्रकार जो है टाइम्स ऑफ इंडिया के, जो हम लोग के सबको पत्रकार बनाए हुए आदमी, सारा शहर को, पूरे जिले को जिस आदमी ने पत्रकार बनाया, दुनिया के सारे माने हिंदुस्तान के सारे अखबारों में वो आदमी काम किया, हमारे साथ बैठे हुए हैं, हमारे साथ धरने पर समर्थन में। वो आदमी कई बार उनको फ़ोन करने का काम किए हैं, कई बार रिक्वेस्ट किए हैं कि भाई समय दीजिए, यहाँ है, वहाँ है, वहाँ है। क्या बात है भाई, पत्रकारों के लिए आपके पास 5 मिनट 10 मिनट का समय नहीं है, आप उनकी बात नहीं सुन सकते हैं। और आपने क्या किया अभी तक, आप बताइए तो, आपने क्या कार्रवाई किया, आपके पुलिस को क्या पता है अपराधियों के बारे में। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई आप इनको पकड़ लीजिए, उनको पकड़ लीजिए, किसी से मेरी दुश्मनी है उसको पकड़ लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे पे जो हमला हुआ है उन लोगों को गिरफ्तार करिए और हमलावर कौन थे उसकी पहचान करिए, उसको गिरफ्तार करिए। और जब तक हमलावर गिरफ्तार नहीं होता है तब तक हम लोग हर तरह की आंदोलन करेंगे और यहाँ तक की आवश्यकता पड़ी तो प्रशासन की खबरों का बाइकाट भी करेंगे। बिल्कुल, बताते चले आपको, ये आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है। यह चंपारण की पावन धरती है। आज़ादी की लड़ाई की शुरुआत महात्मा गांधी यहीं से किए हुए थे। और ये भी बताते चले कि बड़े बड़े AC लगे हुए पदाधिकारियों के कार्यालय में महात्मा गांधी की खूबसूरत तस्वीर लगी हुई है और महात्मा गांधी के उपदेशों से पटा पड़ा है सभी कार्यालय। लेकिन आज देश के चौथे स्तंभ को हमला के लिए गिरफ्तार करो के नारे लगाने पड़ रहे हैं। ये दुर्भाग्य की बात है राज्य के लिए भी और इस देश के लिए भी कि इस प्रशासन ये कब जागेगी और कब सुधरेगी। मैं हमेशा, जब तक वरीय पत्रकार के अपराधी को गिरफ्तार नहीं किया जाता है, हमेशा इसी तरह अप टू डेट रखेंगे आपको। CM खबर देखते रहिए। मैं RS पांडे, जय हिंद, नमस्कार।